पूरा पाकिस्तान जो है वेलकम कर रहा है सीज़ फायर को, इस जंग बंदी को, लेकिन चौकन्ना रहिए, बी वॉन्ड, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में और बिलखसूस पिछले 4 दिनों में हमने ये देखा है कि इस क्राइसिस ने बुनियादी तौर पे फंडामेंटली ऑल्टर कर दिया है तमाम तर इस एस्केलेशन का कॉन्सेप्ट साउथ एशिया के अंदर, और वो भी इसलिए क्योंकि पिछले 4 दिनों में आपने देखा है कि इमर्जिंग और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो अपने अरूज पे रहा है, और बदकिस्मती से it's not been a good 4 days, so you know I think all of Pakistan unanimously feels कि ये जंग बंदी जो है ये बेहतरीन चीज़ है, और ये कोई भी मुझे लगता है कि वॉर की एट ऑल इंकरेजमेंट नहीं करता, फ्रॉम आवर साइड एट लीस्ट। आपको बताती चलो हमारे साथ, बिफोर आई गो ऑन टू, मरियम साहिबा ने एक्स के ऊपर पैगाम छोड़ा है। एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर बताइएगा कि ये गिवन द टाइमिंग ऑफ द सीज फायर एंड ऑल्सो द फैक्ट कि पूरी दुनिया अब रिपोर्ट कर रही है कि ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरह रिटेलिएट किया और मिलिटरीली शिकस्त दी पाकिस्तान ने, बट वी स्टिल डोंट हैव एनी गारंटी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ असेसमेंट हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी का इन वीक्स टू कम, मगर गारंटी तो फिर भी कोई नहीं है सर कि भारत ये फिर से नहीं करेगा एक यूनिलैटरल अटैक विदाउट एनी बेसिस और एविडेंस। बिल्कुल आपकी बात से 110% इत्तेफाक करता हूँ। मैं कहीं और पे भी शायद ये कह चुका हूँ, जियो पे या किसी पे, कि आपको चौकन्ना रहना होगा, और आपने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक किया है। क्योंकि ठीक है, खुश हैं हम खुश इसलिए हैं कि एक बावकार अंदाज से, एक मुदब्बर अंदाज से हमने ये जंग लड़ी है, और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने भी हमें सुरखरू किया, और हमारी सारी कौम ने, हमारे मीडिया ने, हमारे सफारतकारों ने, तो वो खुशी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जिस दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है, ये तो रंग बदलता है, और बहुत रंग बदलता है सर, मगर आपको नहीं लगता कि अभी एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है कि फिल फॉर भारत और पाकिस्तान तमाम तर जो सफ़ीर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको रीइंस्टेट करें और एक कंसिस्टेंट डायलॉग के अमल का हिस्सा बन जाएं? फिल फॉर वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस टू द पब्लिक ऑन बोथ साइड्स। जिन्होंने भी एग्रीमेंट कराया है उन्होंने तो ये कहा है कि न्यूट्रल स्पेस पे पहले मिलेंगे, तो ठीक है, वो गल्फ के किसी मुल्क में मिलेंगे, कतर में, सऊदी अरबिया, जहाँ भी मिलना है वो मिलेंगे पहले, और वहाँ पे ये फैसला शायद होगा कि डायलॉग की क्या शक्ल होगी, किस तरह से मिलेगी। और मैंने ये कहीं और भी कहा है, आपके पास भी दोहराऊंगा कि हमें उसकी भी अब तैयारी करनी है, उसके एजेंडा की। मैं यकीन है, मुझे बड़ा यकीन है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन वो तैयारी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो एजेंडा लेकर जाएंगे उसमें 3 एलिमेंट तो ज़रूर होने चाहिए मेरे नज़दीक। एक तो सबसे पहला टेररिज्म का एलिमेंट, इसलिए नहीं कि ये जो इन्होंने वतीरा पकड़ा है कि हर 3-4 साल बाद आ जाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि अब इनका जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, जिसके ऊपर हम रियायत करते रहे इनके साथ, कि हम उसका कोई इशू नहीं बनाते थे, इस दफा अभी हमें तैयारी करके डॉक्यूमेंट्स बना के कि कहाँ ये मुलव्वस थे और कौन कौन से, ये चीज हमें ले जानी है, बिकॉज दिस हैज टू बी एजेंडा आइटम नंबर 1 नाउ। सर हैंग ऑन, बिकॉज आई डू एंड मैं माजरत आई डू फील के एजेंडा आइटम तो अभी ये होना चाहिए ना कि जो ऑलरेडी हमारी अग्रीमेंट्स हैं ऑन ग्राउंड, आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हो, शिमला अग्रीमेंट हो, उनको तो वापस मजबूत कीजिए, उनको तो वापस रीइन्विगरेट कीजिए। बाद में बात करेंगे आगे की बातों की भी, पहले अभी तो हमारे जो मुआहिदे थे, इट विल बी अ मैड वर्ल्ड। मेरा मतलब, अल्लाह माफ़ करे, ये तो एक फ्लैश पॉइंट बन जाएगा कांस्टेंट इस तरह की भारत की हरकतों का, कि अगर शिमला अग्रीमेंट भी फारिग हो गई और इंडस वाटर ट्रीटी को भी ये अबेंस में ही रखते गए। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हम उस पर आएंगे।